हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम सब अच्छे। तो बुग्गू को आज मैंने कपड़ा वेयर कराया है ब्लैक कलर का, क्योंकि आज मकर संक्रांति सेलिब्रेशन होने वाला है स्कूल में। आज 13 तारीख है, 13 फरवरी। तो मकर संक्रांति का सेलिब्रेट होने वाला है, तो इसके लिए ब्लैक कपड़ा बोला गया है पहन के आने के लिए। ठीक है, तो अभी बाबू को स्कूल छोड़ने जाना, बट अभी काफ़ी टाइम है, इसके लिए मैं सोची एक ब्लॉग में शूट कर लेती हूँ। तो देखो, हमारे में क्या मुस्लिम धर्म में सिंदूर लगाना क्या हराम है। बहुत लोगों को लगता है क्योंकि देखो, मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी कभी कभी अगर सिंदूर नहीं लगाती तो कुछ लोगों को ऐसा साथ लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए नहीं लगाती। ऐसा कुछ नहीं गाइस, ठीक है। देखो, मैं हर धर्म का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ क्या है क्या नहीं। सबसे पहले बात मुस्लिम धर्म में जैसे होता है, देखो हर धर्म का एक रीति रिवाज है, ठीक है, कि शादी से पहले क्या करना चाहिए, शादी के बाद क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सब लास्ट में ये बताऊंगी कि मुस्लिम धर्म में क्या जायज़ है, ठीक है, जायज़ है या नहीं है, सिंदूर लगाते हैं क्यों नहीं लगाते। तो मैं आपको सबसे पहले बताएं, हिंदू धर्म में ही मैं आपको कैटेगरी में बताती हूँ। बुग्गू खांसी हो गया ना बेटा, खांसी इसको बहुत हो गया। पानी पी लो बेटा, जल्दी से पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। तो सबसे पहले क्या है ना कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं, तो मैं पहले उनका एग्जांपल आपको देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं लगाते हैं या नहीं, और लगाते हैं तो उनका क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो बाबू थोड़ा मस्ती कर रहा मेरा। तो सबसे पहले देखो, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरी होता है, जैसे पंजाबी हो गया। तो पंजाबी में क्या कंपलसरी है, शादी के बाद चूड़ा जो होता है वो कंपलसरी है कि उनको 1 महीना तक नए नए जोड़े को रेड कपड़े और चूड़ा और लिपस्टिक और सिंदूर ये सब चीज़ तो रहता है, लेकिन उनका ज़्यादा रहता है चूड़ा। ठीक है, एक होता है ना सबसे ज़्यादा हाईलाइट जिसको बोलते हैं, मतलब ये कंपलसरी है। तो पंजाबी में इसे चूड़ा होता है, ठीक है। वो भी तो हिंदू है, लेकिन चूड़ा उनका ज़्यादा कंपलसरी है। अब यूपी बिहार वाले जो हो गए, यूपी बिहार झारखंड गांव जो हमारे साइड के हो गए, उनका सबसे ज़्यादा रहता है बिछिया, मंगलसूत्र, सिंदूर, ठीक है, और चूड़ी, है ना। तो ये कंपलसरी रहता है। अपना वीडियो बनाने जा रही है, मेरे को फ़ोन ही नहीं दे रही, झूठा गएगा देख हमारा। तो फिर उसके बाद बात कर रही ना बेटा। हाँ, तो अपने गांव के साइड का क्या हो गया, बिछिया इम्पॉर्टेंट है, शादी के बाद बिछिया वेयर करते हैं, मंगलसूत्र, सिंदूर। ये मेरा भी सिंदूर देखो थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, तो ये हो गया, है ना। अब मैं मुंबई में आई हूँ, ठीक है, मैं मुंबई में हूँ। तो मैं मराठी लोगों का बताती हूँ क्या है। मराठी लोग का पता है सिंदूर नहीं लगाते हैं। बहुत कम लोग को आप देखोगे, बहुत मतलब नहीं लगाते उनका क्या रहता बताते हो, हरा चूड़ी, ग्रीन कलर का चूड़ी, ठीक है, कोई ऐसा नहीं। अब मराठी लोगों को ज़्यादा देखोगे ग्रीन कलर का चूड़ी, और उनका जो नोज पिन होता है वो तो चलो ऐसा नहीं कि एनी टाइम वो नोज पिन वो पहनते। वो मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ, इसका गाड़ी देख लो आप लोग, ठीक है। तो मराठी लोग का होता है ज़्यादा बिंदी और मंगलसूत्र, ये कंपलसरी। मंगलसूत्र ज़्यादा उनका कंपलसरी होता है, हरा रंग का चूड़ी। मराठी लोग में सिंदूर नहीं लगाते यहाँ के लोग, ठीक है। और बिंदी भी इनका कंपलसरी। मराठी में भी तो हिंदू बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा। तो हर धर्म का ऐसा नहीं है, एक रीति रिवाज है। मैं हिंदू ही कैटेगरी में आप लोग को बता रही हूँ कि बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग। अभी गुजराती में भी मुझे उतना आइडिया नहीं है कि गुजराती में क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे मतलब कंपलसरी क्या होता है क्यों, वो मुझे एकदम ध्यान नहीं। बात कर रही हूँ ना, तो बात करने दे फिर, तो वो मुझे उतना पता नहीं है, ठीक है। और रही बात मुस्लिम का, ठीक है, तो मैं मुस्लिम टॉपिक में आती हूँ। तो मुस्लिम धर्म में क्या है क्या नहीं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हर धर्म का एक कंपलसरी होता है। तो जैसे मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं कि सिंदूर लगा दिया तो कुछ प्रॉब्लम हो गया या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, नहीं। मेरी मम्मी भी जब मेरे पापा थे तो मेरी मम्मी एनी टाइम तो नहीं लगाती थी, लेकिन हाँ मेरी मम्मी मतलब ऐसे कभी वेडिंग किसी का हो गया, कोई पार्टी हो गया, तो हल्का सा सिंदूर मम्मी भी लगाती थी मेरा, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है। और मेरे खुद के कज़न, मतलब मेरे खुद के चचेरे मचेरे या मेरे फुफेरे जो भी है, मेरे बहन लोग जिनकी शादी हुई है, उनको मैं खुद देखी हूँ कि वो सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते। जितना मैं नहीं करती उतना करते। तो ऐसा कुछ नहीं। आप बिहार का जो की उनको मैं जब गाँव मतलब जब मैं क्वार्टर में रहती थी ना, तो वहाँ का एक सिवान की एक आंटी रहती थी क्वार्टर में, ठीक है, वो मुस्लिम थी। तो वो पता है, वो लगती नहीं थी कि मुस्लिम है, क्योंकि पता है वो पूरा सिंदूर उनका पूरा, मतलब उन लोग वहाँ सिवान में ऐसा कल्चर ही है कि वहाँ पे मुस्लिम लोग भी पूरे सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ी, मतलब पूरा लगेंगे। वो हिंदू टाइप के है, मतलब ऐसा। तो ऐसा नहीं, बहुत ऐसे जगह पे है जहाँ पे ये करते हैं। बहुत सारी मुस्लिम में मैंने ये भी देखा है कि बिहार शरीफ की कहाँ पे, मैंने मुंबई में ये चीज़ देखा, बिछिया कंपलसरी है। मुस्लिम का मैं बता रही हूँ। तो हमारे में सिंदूर की जगह संदल लगाया जाता है, जो चमकीला चमकीला होता है, जो बहुत पहले टाइम में यूज़ मतलब होता था और शादी के टाइम में यूज़ होता है। लेकिन अब के टाइम पे ना के बराबर हो गया है, ठीक है। तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं लगाते, लेकिन ये चीज़ होता है। तो ऐसा नहीं कि सिंदूर लगाना मतलब कंपलसरी नहीं। तो हमारे में क्या है, मुस्लिम धर्म में शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा मान्य होता है वो सोने का नाक वाला। हमारे में कुंवारी लड़की जो होती है ना, जिनकी शादी नहीं होती, वो सोना नाक में नहीं डालते। शादी होती है तो एक हाथ में चूड़ी आपका होना चाहिए, क्योंकि बिना चूड़ी पहने हुए पानी भी जायज़ नहीं है, ठीक है, जो शादीशुदा होते हैं। तो हाथ में चूड़ी होना चाहिए। देखो मेरा नहीं रहता है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं, मैं सिंपल ही रहती हूँ, जैसे इसके लिए ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात। अगर ऐसा रहता तो मैं तो एनी टाइम चूड़ी पहनी हुई रहती, क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्म में जो शादी हो जाता है उसके बाद चूड़ी पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो मैं अब अधिकतर वीडियो में देखना मैंने, क्योंकि मेरे से कांच का चूड़ी होना चाहिए, कांच का चूड़ी जायज़ है, नहीं तो पानी भी जायज़ नहीं है। हमारे में ये बोला गया है, सोने का नाक का, ये हमारे में सुहागन की निशानी होती है। जो भी मुस्लिम धर्म में होते हैं ये दो चीज़ होती है, जो होती है एक चूड़ी और एक होता है नाक का। बाकी आप कुछ कान का पहनो ना पहनो या कुछ और, लेकिन ये दो सुहाग की निशानी होती है हमारे में शादी के बाद का, ठीक है। तो हर धर्म में एक अलग अलग रीत होता है कि शादी से पहले और शादी के बाद क्या अंतर होता है लड़कियों में। तो यही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। रही बात कि हाँ, बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम में आप देखोगे सिंदूर बिल्कुल नहीं छूते। अब देखो सबका अलग अलग, जैसा बोला था ना, जैसा देश वैसा भेष। तो मैं आपको मुस्लिम में भी कैटेगरी आपको बताई। ये झारखंड में आप देखोगे तो उतना सिंदूर नहीं लगाते, लेकिन आप बिहार का पटना सिवान का, मैंने आंटी रहती थी सिवान के साइड का, अब वो पूरा वो लोग श्रृंगार करते थे, उनके बहू उनके मतलब उनके साइड में श्रृंगार पूरा करते, जैसे हिंदू लोग एक श्रृंगार करते, सेम श्रृंगार करते। फिर भी वो मुस्लिम थी, वो भी सेम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, वो सब हर एक चीज़ करते थे। लेकिन हर देश का अलग भेष होता है, बस यही बोलूँगी। और हर धर्म का अलग कल्चर होता है, एक रीत रिवाज बनाया जाता है। तो शांत रहो ना बेटा। तो ऐसा ही है। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचना कि मैं कभी अगर सिंदूर नहीं लगाई तो। मैं थोड़ा सिंपल रहना पसंद करती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, ना ही मेरे घर पे कोई आता, कोई नहीं। मैं यहाँ पे सोचो मुझे 2 साल हुए आए हुए हो गया, लेकिन मैं कहीं नहीं निकलती हूँ। बस बाबू को स्कूल छोड़ती हूँ, स्कूल से घर, और अगर बाहर जाना भी रहता है तो पति के साथ ही मैं जाती हूँ। मेरा शुरू से है, जब से मैं मुंबई में आई हूँ, जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं कभी भी, एक होता ना कि फ्रेंड बन गई या उसके साथ जाओ। मैं ऑफिस में भी जॉब करती थी ना, तो वहाँ पे सब लड़कियाँ घूमने फिरने जाती थी, मैं नहीं जाती थी। मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही घूमना पसंद है, घूमना फिरना या निकलना। मैं ऐसे निकलती हूँ। बाबू को कभी कभी गार्डन लेके जाना रहता है तो बाबू को 1 घंटा गार्डन नीचे लेके चली जाती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं। तो ऐसा ही है। तो देखो इसलिए मैं सिंपल रहती हूँ। तो इसको आप लोग कुछ और वे में मत लेना कि मैं ये हूँ। अभी आप पंजाबी में ही जाट जो होते हैं, मैंने ये चीज़ वीडियो में देखा, वो भी हिंदू मुस्लिम कपल है। तो उनका भी देखो, उनके परिवार में मंगलसूत्र पहनते हैं, लेकिन सिंदूर उनकी सास नहीं लगाती। तो बहुत लोग उनके बहू जो है वो मुस्लिम है, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, तो उनको टारगेट करते हैं, जैसे गांव बिहार के लोग। तो उनको लगता है कि ये मुस्लिम लड़की इसलिए लगाती नहीं। उनकी सास को भी आप लोग देखो, वो भी नहीं लगाती, क्योंकि उन लोग में कंपलसरी नहीं है, उन लोग सिंदूर नहीं लगाते, वो लोग सिर्फ मंगलसूत्र पहनते हैं। ये वो लोग हाँ, वही चीज़ है। पंजाबन में जाटी परिवार के वो लोग हैं शायद, हाँ।
पता नहीं, लेकिन हाँ वो शायद वही है, पंजाबी है या तो फिर जाट है, दोनों में से कुछ तो है वो लोग। तो ऐसा ही है। तो हिंदू में भी मैंने आपको बहुत सारी कैटेगरी दिखा दिया, मुस्लिम में भी बहुत सारी कैटेगरी दिखा दिया, जिसमें क्या जाए मतलब क्या यूज़ होता है क्या नहीं यूज़ है। बाकी देखो अपने ऊपर है कि हमको क्या लेना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, ठीक है, हमको कैसे रहना है, बाकी कुछ नहीं। आप मुंबई आओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन लड़की शादीशुदा है, कौन लड़की शादीशुदा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कौन क्या है कौन नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग देखो मुझे लगता है सिंपल ही रहना पसंद करते हैं। थोड़ा मतलब हेयर बना लिए, थोड़ा फेस पे क्रीम वगैरह लगा लिए, हल्का सा लिपस्टिक लगा, पहले जैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सज संवर के रहते। हाँ रहना चाहिए सज संवर के, कैसा जहाँ मतलब शादी वादी। अभी देखो मैं गाँव गई थी, मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो मैं पूरा फुल मेकअप में रहती हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग वैसे ही रहता है। वहाँ पे मैं सिंपल रहूँगी ना तो मुझे भी ख़राब लगेगा, और जो मुझे देख रहे 4 लोग वो लोग भी बात करेंगे। और यहाँ पे मैं एकदम सज संवर के एनी टाइम बैठी रहूँगी ना दुल्हन की तरह, तो यहाँ के लोग को भी 4 बात बोलेंगे, मतलब मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ होता है, जैसा देख वैसा भेज बस। चलो ये ब्लॉग तो इन करते, बाकी सिंदूर लगाना या नहीं लगाना ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस गाइस से मैं बहुत बात करते जा रही हूँ, कितना बात करते जा रही हूँ गाइस से। चलो गुग्गू का अब टाइम भी हो गया स्कूल का, है ना, तो हम लोग स्कूल नहीं, अभी टाइम हो गया स्कूल का। तो चलो गुग्गू को अब जा रही हूँ लेकर स्कूल, तो ब्लॉग को इन करती हूँ, बाय बाय।